हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका टेक मुकेश चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेटेस्ट और फ्रेश वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कल जो सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस 95 पेंशनरों की पेंशन के ऊपर अपनी जजमेंट दी है, जो फैसला सुनाया है, उस फैसले को लेकर कई पेंशनर जो है वो असमंजस में है। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाया है उसका लाभ जो है वो किस तरह से पेंशनरों को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उसी के रिगार्डिंग जानकारी दूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कल अपना फैसला सुनाया है, जो अपनी जजमेंट दी है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है किस तरह से आपको जो है वो पेंशन जो है वो मिलेगी। जो एडवोकेट थे ईपीएस 95 पेंशनरों के सुप्रीम कोर्ट में, श्री पुरुषोत्तम शर्मा जी, तो उन्होंने जो है वो इस फैसले के बारे में भी अपनी राय जो है वो रखी है। तो उनका क्या कहना है, आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो फ्रेंड्स, उसके बारे में बात करने से पहले आपसे करेंगे एक रिक्वेस्ट कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन आता है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं उस बड़ी अपडेट के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, मेनली यहाँ पर 3 पॉइंट्स को जो हाईलाइट किया गया है, जिसके बारे में बताया गया है कि जिस्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट verdict on EPS 95 announced today. Number 1, no benefit at all for those retired before 1st September 2014. Number 2, those who retired after 1st September 2014 would be benefited to some extent at their pension would be based on their actual salary, but they would be contribute to EPFO to differential amount. Number 3, workers currently in service are the most benefited as the verdict covers सर्विस फ्रॉम 1995 ऑनवर्ड्स। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैसेज रिसीव्ड फ्रॉम आवर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड श्री पुरुषोत्तम शर्मा त्रिपाठी जी। तो इन्होंने यहाँ पे जो क्या कहा है, इसका जो है मैं आपको हिंदी में यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखिए, ईपीएस 95 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सार आज घोषित किया गया। इसमें 3 पॉइंट जो है वो मेन लिए गए थे। नंबर 1, 1/9/2014 से पहले सेवानिवृत्त लोगों को कोई लाभ नहीं। नंबर 2, 1/9/2014 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कुछ पेंशनरों को कुछ हद तक लाभ होगा, क्योंकि उनकी पेंशन उनके वास्तविक वेतन पर आधारित होगी, लेकिन उन्हें ईपीएफओ में अंतरराशि का योगदान करना होगा। नंबर 3, वर्तमान में सेवा में कार्यरत कर्मचारी सबसे अधिक लाभान्वित है, क्योंकि फैसले में 1995 से सेवा में वो शामिल है। तो यहाँ पे जो पुरुषोत्तम शर्मा जी है एडवोकेट, उन्होंने क्या कहा है, उनकी राय भी जो है यहाँ पे जान लेते हैं। देखिए, कृपया ध्यान दें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज ईपीएस बैच के मामलों में फैसला सुनाया है। न्यायालय ने एक और रिट याचिकाओं को अनुमति दी है और दूसरी ओर ईपीएफओ और भारत सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने माना कि पेंशन भोगियों को बढ़ी हुई पेंशन प्राप्त करने का अधिकार संवैधानिक और कानून रूप से संरक्षित और गारंटीकृत है। 2014 के संशोधन से पहले उन्हें पैरा 11(3) के तहत विकल्प में प्रयोग में बढ़ी हुई पेंशन प्राप्त करने का अधिकार था, और संशोधन के बाद उन्हें ईपीएस योजना के पैराग्राफ 11(4) के तहत संयुक्त विकल्प का प्रयोग करने का अधिकार जारी रहेगा। नंबर 3, 2014 के संशोधन और परिपत्रों में लगाई गई तारीख की कटौती अवैध और कानून में खराब है। पेंशन योजना का कोई भी सदस्य अपनी सदस्यता अवधि के दौरान कट ऑफ तिथि के संदर्भ में बिना अपने विकल्प का प्रयोग कर सकता है। नंबर 4, पेंशन और बढ़ी हुई पेंशन विस्तार के उद्देश्य से छूट प्राप्त और गैर छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के बीच में कोई अंतर नहीं है। हालांकि दी जाने वाली राहत इस प्रकार से है। तो क्या राहत दी गई है पेंशनरों को? सभी पेंशन भोगी जो अपने संयुक्त विकल्प का प्रयोग किए बिना 2014 के संशोधन से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, वे बढ़ी हुई पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें विकल्प दिए बिना पेंशन योजना से बाहर कर दिया गया था। सभी पेंशन भोगी जो 2014 संशोधन से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें उच्च प्राप्त करने के अपने विकल्प का प्रयोग करने के बाद, लेकिन इसे अस्वीकार या संसाधित नहीं किया जा रहा है, वे उच्च पेंशन प्राप्त करने के हकदार होंगे। 2014 के बाद सेवाओं में बने रहने वाले सभी सदस्यों को अपने संयुक्त विकल्प का प्रयोग करने के लिए 4 महीने का समय विस्तार दिया जाता है, ताकि इसे ईपीएफओ द्वारा संसाधित किया जा सके। एसएलपी बनाए रखने के लिए ईपीएफओ का स्थान बाद में न्यायालय द्वारा तय किया जाएगा। कोर्ट ने ईपीएफओ को आवश्यक गणना करने के लिए और बढ़ी हुई पेंशन चाहने वाले पेंशन भोगियों से भविष्य निधि राशि की वापसी का अनुरोध करने के लिए अगले 6 महीने तक 2014 के संशोधन को रद्द करने पर रोक लगा दी है।
मेरा सुझाव है कि सभी सदस्य पेंशन भोगी जो संयुक्त विकल्प का प्रयोग किए बिना 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं वे अन्य लोगों को दिए गए लाभ का विस्तार पाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपयुक्त आवेदन या रिट याचिका दायर करने पर विचार करने का विचार करें, नहीं तो उनके लिए ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डेड का मामला होगा। देखिए फ्रेंड्स, मेनली यहाँ पे जो है वो 3 पॉइंट को फोकस किया गया है। नंबर 1, 2014 से पहले जो सेवानिवृत्त हुए हैं 1/9/2014 के बाद और जो अभी 2014 के बाद सेवा में है उनको जो है वो पेंशन का लाभ जो है वो मिलने जा रहा है। लेकिन यदि जो 2014 से पहले के जो रिटायर्ड पेंशनर है निवृत्त हुए हैं यदि उनको भी पेंशन का लाभ चाहिए जो 2014 के बाद और जो 1/9/2014 के बाद और जो अभी कार्यरत हैं उन्हीं की तरह यदि वो पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं तो वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपना जो है रिट याचिका फिर से दायर कर सकते हैं। तो अब आपका इसके बारे में क्या कहना है अपनी राय चैट में लिखना मत भूलिएगा और ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।